आज तेलंगाना में कई ऐसी मस्जिदें हैं जो वीरान पड़ी हुई है। अगर आप में दम है तो उन मस्जिदों को कलर पानी चुनना करके उनको आज़ाद करो, वहाँ पर भी नमाज पढ़ी ऐसी व्यवस्था करो। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवेसी ने सेक्रेटरीट की 2 मुनज़्ज़मा मसाजिद की उसी मकाम पर दोबारा तामीर के मुतालिबे का इयादा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन मसाजिद के बारे में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और वो मुस्लिम उलमा और मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर से मुलाकात करेंगे और अपना मुतालबा दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मसाजिद के निज़ाम पर अफसोस का इज़हार किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे बढ़कर आगे आएँ और उसी मकाम पर मस्जिद तामीर करें। And it is an unconstitutional step which they have taken. भाई आप लोगों को पूछना है तो पूछो, हमारे मुकामी जो साहबी इतना खामोश मत बैठिए। बिल्कुल है, मैं अभी जो बोला ना मेरे भाई, एक मस्जिद को 1992 में शहीद किया गया तो हम नहीं खुले। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के ऊपर यकीनन मैंने बयान दिया और मेरा वीडियो भी है और मैं आज फिर आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूं कि हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा किए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे कि उसी जगह पर सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को दोबारा तामीर किया जाए। हम चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे यही चीज को हम उनके सामने दोहराएंगे जो दोहराई जा चुकी है। चीफ मिनिस्टर का बयान आया कि उन्होंने रिग्रेट का इजहार किया, वो वक्ती और सही बात थी, मगर अब हम चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं और किए भी हैं कि आपकी हुकूमत का काम यह है कि दोबारा उसी जगह पर उस मस्जिद की तामीर का काम फौरन शुरू होना चाहिए और आप हमारे को एक टाइम बता दीजिए। ये सिर्फ ना सिर्फ मेरा बल्कि तमाम लोगों का उस तरह का बयान इसमें दिया जा चुका है। क्या बर्फ नहीं पूछते। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का सकीय बुनियाद रखने पर शहर के कई इलाकों में आज जश्न मनाया गया। गोशामहल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने हनुमान टेकरी मंगलहाट की राम मंदिर में पूजा की और अपने हामियों के साथ मिलकर लोगों में लड्डू तकसीम किए। पुलिस की चौकसी के बावजूद मनचले नौजवानों ने पटाखे छोड़े। हालांकि सिटी पुलिस ने पूरे शहर में अलर्ट का ऐलान किया था। राजा सिंह ने तमाम हिंदुओं को राम मंदिर की तामीर के मौके पर मुबारकबाद दी। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो जज्बाती कायदीन के बहकावे में न आए। उन्होंने सवाल किया कि मुसलमानों की बात करने वाले सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के निज़ाम पर खामोश क्यों हैं। राजा सिंह ने मुसलमानों से कहा कि वो शहर और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में जो मसाजिद गैर आबाद हैं उन्हें चूना पानी करके दोबारा आबाद करें। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न हो चुका है। अयोध्या राम मंदिर का जो इशू है पिछले 500 सालों से बहुत ही संघर्ष चला है। उसके बाद में आज भव्य राम मंदिर स्थापना के लिए पूजा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और केवल हिंदू ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नहीं, भारत के कई ऐसे मुस्लिम भाई बंधु हैं जो चाहते हैं कि ये विवादित जो मसला है वो ख़त्म हो जाए और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाए। ये सब लोग चाहते हैं। राम भगवान केवल हिंदुओं के ही नहीं, मुसलमानों के भी है, सब लोग मानते भी आज उत्तर प्रदेश में। और आज सभी के सहयोग से भव्य राम मंदिर की स्थापना हो रही है। मैं तमाम राम भक्तों को, जितने भी लोगों ने इस राम मंदिर निर्माण के लिए जो सहयोग किया है, उन सभी को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और 2 से 3 साल में भव्य राम मंदिर बन जाएगा और हम सब लोग मिलकर वहां पर दर्शन के लिए भी जाएंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो देश का वातावरण खराब करने का प्रयत्न करते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, भले ही तुम लोग वसीयत लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन अब राम मंदिर निर्माण के लिए कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और मैं हमारे भारत के मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे दोगले नेताओं के बहकावे में ना आए, जो सिर्फ
इशू पर बात करते हैं और बाबरी मस्जिद पे बात करते हैं। मैं आज उनको ये पूछना चाहूँगा, क्या सेक्रेटरीट में जो मस्जिद तोड़ी गई, क्या उनके ऊपर आप बात करने का क्या अवसर नहीं था आपको? आपने उस विषय पे बात नहीं की। आज तेलंगाना में कई ऐसी मस्जिदें हैं जो वीरान पड़ी हुई है। अगर आप में दम है तो उन मस्जिदों को कलर पानी चुना करके उनको आज़ाद करो, वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ी ऐसी व्यवस्था करो। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करना है, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना है, यही आपकी सोच है। लेकिन आज के मुसलमानों को कहना चाहूँगा कि ऐसे नेताओं से सावधान रहे और हिंदू और मुसलमानों को एकता करके और एक अच्छी मिसाल पैदा करे। मैं यही हमारे मुस्लिम भाई बंधुओं को कहना चाहूँगा। धन्यवाद। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत की मेहनत और लगन मिलाकर रंग ला रही है। उन्होंने 2019 के पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में जिन 100 उम्मीदवारों को तरबियत दी और उनका हौसला बढ़ाया, वो कामयाब हुए हैं। इनमें 22वां मुकाम हासिल करने वाले पी महेंद्र जयंत राव, 23वां मुकाम हासिल करने वाले निधि बंसल, 46वां मुकाम हासिल करने वाली पी धत्री रेड्डी, 48वां मुकाम हासिल करने वाला दीपक बाबूलाल कारवा, 57वां मुकाम लाने वाले वाई नागाराजन और 76वां रैंक का हामिल सूर्या तेजा काबिल जिक्र है। कमिश्नर पुलिस की हैसियत से अपनी बेपनाह मसरूफियत के बावजूद महेश भागवत रोजाना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों को तरबियत और उनकी रहनुमाई के लिए 2-3 घंटे सर्व करते थे। भागवत गुज़श्ता 5 बरस से सिविल सर्विस के इम्तिहानात के उम्मीदवारों को तरबियत दे रहे हैं। रियासत के सरकारी, खानगी और टीचिंग हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के मरीजों के लिए बिस्तरों की दस्तियाबी कोई मसला नहीं है। रियासती हुकूमत ने बताया कि 17,818 बिस्तर खाली हैं। खानगी टीचिंग हॉस्पिटलों में बिस्तर मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। पूरी रियासत में जुमला 2,569 बिस्तर मौजूद हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए मुनक़िदा भूमि पूजा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत और उनकी तकरीर पर शदीद तनकीद की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मंदिर को हिंदुस्तान की अलामत से ताबीर करते हुए मुल्क की तौहीन की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने 5 अगस्त को यौम आज़ादी से मिलाने पर भी सख्त एतराज़ किया और कहा कि समाज के तमाम तबक़ात ने मुल्क को आज़ाद करवाया है और उन्होंने राम मंदिर की संग बुनियाद को इससे मिलाकर तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों मुजाहिदीन और उनकी कुर्बानियों की तौहीन की है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर से ज़ाहिर होता है कि उन्होंने मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के बीजेपी हुकूमत के मंसूबे पर अब मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि आज की जो तकरीब हुई है वो कब्रिस्तान पर हुई, इससे हमारे असलाफ की तौहीन होती है। सदर मजलिस ने भूमि पूजा तकरीब में RSS के सरबराह मोहन भागवत की शिरकत पर भी सख्त एतराज़ किया और उनकी तकरीर को मुतनाज़िया बताया। आपका बेहद शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आए। मैं आज जो वज़ीर-ए-आज़म, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने अयोध्या में आज जो भूमि पूजन में शिरकत की, उसके बारे में अपनी पार्टी की जानिब से इस पर तबसरा करना चाहता हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे एक सवाल है कि पहले अंग्रेजी में बोलूं या उर्दू में बोलूं। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वज़ीर-ए-आज़म किसी एक मखसूस या ख़ास मज़हब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मज़हब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मज़हब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है।
आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियत प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने अयोध्या में राम मंदिर के संग बुनियाद की रखे जाने के दिन को यौम सियासत ताबीर किया और कहा कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हुकूमत ने किसी मंदिर की तामीर में हिस्सा लिया हो। अमजदुल्ला खान ने राम मंदिर की तामीर के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इतराफ किया कि बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म किया गया है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद की जमीन मंदिर को किस तरह अलॉट की जाती है। मजलिस रिकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने आज अपने हल्के कारवान के हकीमपेट इलाके का दौरा किया और वहां पानी की पाइपलाइन की तनसीब के जारी काम का मायना किया। इस मौके पर डिप्टी जनरल मैनेजर जौहर अली और मजलिसी कायदीन भी उनके हमरा थे। दो बाइकों के माबेन रेसिंग के नतीजे में हरा दरवाजा पुराने पुल के पास 3 नौजवान बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि एक बाइक पर 3 अफराद सवार थे, जबकि दूसरी बाइक पर 2 नौजवान सवार थे और वो कुसुमपुरे से पुराना पुल की तरफ जाते हुए रेसिंग कर रहे थे। मरने वालों की अब तक शिनाख्त नहीं की जा सकी। पुलिस मंगलहाट एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। दारुल खज़ा छाली बंडे में मुबैना धांधलियों के काफी चर्चे हो रहे हैं और वक्फ बोर्ड सदर काजी मोहम्मद कादर अली के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात कर रहा है। इब्राहिम नामी एक शख्स की शिकायत पर कादर अली के बारे में वक्फ बोर्ड के तहकीकाती अहदेदार वाजिद खान ने अपने इजलास पर उन्हें तलब किया था, लेकिन वो हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर गैर हाजिर हो रहे हैं। चुनांचे उन्हें आज एक फाइनल नोटिस जारी की गई और कहा गया कि वो 5 सितंबर को तमाम दस्तावेजात के साथ हाजिर रहें। सदर काजी को कम उम्र लड़कियों की अरब शहरियों के साथ शादी करवाने जैसे संगीन इल्जाम का भी सामना है। कोविड-19 मरीजों के नाम पर चंदा खा जाने वाले हैदराबाद यूथ कैरेज के सलमान खान और सैयद अय्यूब को पुलिस चंद्रन गुट्टे ने एक और केस में गिरफ्तार कर लिया है। खबर इन दोनों को पुलिस फलकनुमा ने 45 लाख रुपए के फ्रॉड के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्लेबैक सिंगर बाला सुब्रमण्यम में भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। वो शहर के खांगी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सेहत बेहतर है और वो बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगे। उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि वो उन्हें फोन करके परेशान न करें, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें। Hi everyone, this is SP Balasubramaniam. Since 2-3 days I was having little discomfort. Discomfort means this chest congestion, which for a singer it is nonsense. Phlegm forming and then cold and fever, on and off fever. These 3 things, but otherwise I didn't have any problem. But I didn't want to take it easy, so I went to the hospital and checked. And they said it's just a mild, very mild positive of corona. You can stay home and self-quarantine yourself and take these medications, you will be all right. But I didn't want to do that. It's very tough at the place with all the family. They can't leave you alone. They are very concerned. So I got and admitted in the hospital. All my friends are here. They are taking good care of me. I am in good hands and I have good health. Nobody has to worry about this one. So please don't bother to call me to find out how I am. I am perfectly all right, excepting the cold and fever. Even the fever has subsided. In 2 days, I will be discharged and I will be home. Thanks for the concern. Lots of people are calling me. I could not attend so many calls. I have come here mostly to take rest so that there won't be any disturbance to me and take the medication. Okay? Thank you so much for your concern and please don't bother calling me. I am fine. I'll be fine. Thank you. अयोध्या में राम मंदिर का संज्ञा बुनियाद रखे जाने पर शहर के कई इलाकों में जहां जश्न मनाया गया, वहीं बाज़ इलाकों में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया था। उप्पुगुड़े के एक मंदिर में राम भक्त समाज के कारकुनों ने खुसूसी पूजा और भजन का एहतमाम किया था।
अयोध्या में राम मंदिर का संग बुनियाद रखे जाने के खिलाफ सईदाबाद की खवातीन ने कल रात जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इन खवातीन ने जहां बाबरी मस्जिद की शहादत, फिर उस पर गाजिबाना कब्जा और मंदिर बनाने वालों के हक में बद्दुआएं दी, वहीं उन्होंने बताया कि मुसलमान 5 अगस्त को यौम सियाह मनाएंगे। इन खवातीन ने मुसलमानों की नाम निहाद क़यादत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बाबरी मस्जिद के केस में उनकी गफलत, लापरवाही और तसाहुल इसके लिए जिम्मेदार है। कोविड-19 की सूरत हाल पर रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज मुख्तलिफ मौके-जात के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने बताया कि दोनों शहरों में जहां 85 बस्ती दवाखाने हैं, वहीं मजीद 95 बस्ती दवाखानों का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बस्ती दवाखानों को दरकार तमाम जरूरतें, खासकर आलात की फराहमी की हिदायत दी। इजलास में जिला कलेक्टर शिविता मोहंती, कमिश्नर जीएसएमसी लोकेश कुमार, एडिशनल कमिश्नर बल्दिया संतोष और दूसरे भी शरीक थे। रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने आज जिले मुल्क के लक्ष्मापल्ली में कोविड-19 के टेस्ट लैब का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत तमाम अजला में कोविड-19 के टेस्टिंग मराकज़ कायम कर रही है ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने जिले में 5000 सेफ्टी किट्स फराहम किए। కొన్ని సందర్భాల్లో 1 రోజు 2 రోజులు 3 రోజులు కూడా పట్టి ఫలితం రావడానికి చాలా ఆలస్యం జరిగేది। తద్వారా కొంత ఆ 2-3 రోజుల వ్యవధిలోనే కొంతమంది పేషెంట్స్ యొక్క ఆరోగ్యం క్షీణించడము, ఈలోపు వ్యాప్తి అంటే రిజల్ట్ రాకపోవడం వల్ల వారి ఇతరులను కలవడం ద్వారా కరోనా వ్యాప్తి కూడా జరిగేది। సో ఈరోజు ప్రభుత్వం అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ ఆర్టీపీసీఆర్ పరీక్షా కేంద్రాలను ప్రారంభించాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం, దాంట్లో భాగంగా మన సిద్దిపేట జిల్లా ములుగులో ఈ ఆర్టీపీసీఆర్ కేంద్రాన్ని మనం ప్రారంభించుకున్నాం। త్వరలో సిద్దిపేట ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో కూడా ఈ ఆర్టీపీసీఆర్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం। దానికి తగిన అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా ముమ్మరంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఐసీఎంఆర్ నుంచి అనుమతి రావాల్సి ఉంది। అనుమతి రాగానే సిద్దిపేట ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో కూడా ఆర్టీపీసీఆర్ పరీక్షా కేంద్రాన్ని ప్రారంభిస్తాం। అయితే మన ఆర్వీఎం వైద్య కళాశాల ఐసీఎంఆర్ నుంచి అనుమతులు తెచ్చుకొని అధునాతన వసతులతో మంచి పరీక్షా కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసినారు। దాన్ని ఇప్పుడే కొద్ది క్షణాల క్రితం ప్రారంభించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా గజ్వేల్ కానీ మెదక్। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत के 39 लाख तलबा को स्कूल किट्स तकसीम करने का ऐलान किया है। ये किट्स बैग, यूनिफॉर्म, कापियों और दूसरी सप्लाईज पर मुश्तमिल होगा। रियासती चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करता एक प्रेस नोट में ये बात बताई गई। आंध्र प्रदेश में पॉस्को की खुसूसी अदालत ने एक कमसिन लड़की की असमत रेजी और फिर उसके कत्ल के सिलसिले में एक शख्स बी पेंटैया को सजाए मौत दे दी। 7 साल लड़की की असमत रेजी का वाकया गुज़िश्ता साल 10 नवंबर को विजयवाड़ा के गोलापुड़ी में पेश आया था। मुलजिम को अंदरों 24 घंटे गिरफ्तार कर लिया गया था। गुज़िश्ता साल दिसंबर में दिशा बिल की मंजूरी के बाद असमत रेजी के वाकयात का ये 18वां केस है जिसमें अदालत ने मुलजिमीन को सजा सुनाई है। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने मुलजिम को जल्द से जल्द सजा दिलाने में कामयाबी पर विजयवाड़ा पुलिस की सिताइश की। बीजेपी के खद्देवर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आज़म एल.के. अडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखे जाने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि ये उनका ही नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं का ख्वाब था जो पूरा हुआ है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों संग बुनियाद और भूमि पूजा रखते हुए एक अजीमुशान राम मंदिर की तामीर का बेड़ा उठाया गया है। एल.के. अडवाणी ने आज के दिन को हिंदुस्तान की तारीख का सुनहरा और यादगार दिन बताया और 1990 में सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा का तस्करा किया जो आज एक हकीकत बन चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में अपनी आमद के फौरी बाद 10वीं सदी की मशहूर हनुमान गढ़ी मंदिर में पूजा की। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी उनके हमरा थे। सदर पुजारी श्री गद्दी नशीन प्रेमदास महाराज ने उन्हें चांदी का मुकट और प्रसाद दिया। मरकजी हुकूमत ने फिल्म स्टार सुशांत सिंह की मौत की सीबीआई तहकीकात करवाने से इत्तेफाक कर लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हरिकेश राय की इजलास पर यह इत्तला दी और कहा कि हुकूमत ने बिहार हुकूमत की सिफारिश को उसूली तौर पर कबूल कर लिया है। इस सिलसिले में एलामिया की आज शाम तक इजराई अमल में आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मसले पर तमाम फरीकों को 3 दिन की मोहलत दी थी। 52,509 नए केसेस के साथ मुल्क में कोविड-19 से मुतासर होने वालों की तादाद 19 लाख के निशाने को पार कर गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 857 अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की जुमला तादाद
39,795 तक जा पहुंची है। 2 दिन कबल कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 18 लाख थी और अब उसमें तेजी के साथ इजाफा हुआ है। हर दिन 50,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अभी भी हालत खराब है। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर से 1,85,00,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस मर्ज से अब तक मरने वालों की तादाद 7 लाख हो गई है। अमेरिका में जहां कोरोना ने अपना जबरदस्त कहर ढाया है, वहां अब तक 47,71,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,56,000 फौत हुए हैं। ब्राजील 28,01,991 मुतासरीन और 95,819 अफराद की अमवात के साथ दूसरे नंबर पर है। कोविड-19 के चलते 2 मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद आज श्रीलंका में पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्किद हुए। वोटर से समाजी फासले की बरकरारी के अलावा अपने साथ पेन लाने के लिए भी कहा गया था। जो लोग क्वारंटाइन में हैं उनके लिए अलहदा बूथ बनाए गए थे। सदर गोटाबाया राजापक्से की तरफ से मार्च में पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया था और ये इंतखाबात अप्रैल में मुकर्रर थे। बेरूत शहर कल रात एक जबरदस्त धमाके से दहल गया। शहर में बंदरगाह के अतराफ अकनाफ के इलाके की इमारतों के दरवाजे और खिड़कियां उखड़ गईं और फिर भयानक आग फैल गई। लेबनानी रेड क्रॉस के ओहदेदार जॉर्जस काटेटिया ने बताया कि मरने वालों और जख्मियों का अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका, जबकि हुकूमत के जराये ने 100 अफराद की हलाकत और 4,000 अफराद के जख्मी होने की तौसीक की है। इसी दौरान इसराइल ने धमाके से अपनी बेताल्लुकी का इजहार किया। वाज़ेह है कि लेबनान की हिजबुल्लाह ग्रुप और इसराइल में जबरदस्त मुखासमत चली आ रही है। बेरूत के करीबी इलाके गमीजा के 43 साल टीचर वलीद अब्दू ने बताया कि धमाका एक न्यूक्लियर धमाके से कम नहीं था। यह धमाका ऐसे वक्त हुआ जबकि लेबनान कोविड-19 और बदतरीन माशी सूरत-ए-हाल से दोचार है। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप